एक बार देख लेते हैं। कागज जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया कि सफ़ेद से ये काला हो जाता है, इसी तरह से आप चीनी ये खुद घर में कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको गर्म करेंगे थोड़ा सा चम्मच में लेके, तो उसका कलर सफ़ेद से भूरा हो जाता है। इसी तरह से चूने का पानी, इसमें अगर आप रंगहीन होता है, अगर आप फूंक दें तो इसका कलर हो जाता है रंगहीन से दूधिया। फिर स्टार्च या मंड, इसको हम अगर आयोडीन विलियन से थोड़ा सा मिक्स कर दें तो इसका कलर सफ़ेद से नीला हो जाता है। हल्दी जैसा मैंने अभी आपको करके दिखाया कि पीले से इसका रंग लाल हो जाता है। तो ये परिवर्तन आपको समझ में आ गए होंगे अभी। अब हम जैसे ही इसका अगर हम परिवर्तनकारी कारक ये हैं, इनको अगर हम हटाने की बात करें तो क्या होगा। अगर हम हटा भी दें तो क्या जला हुआ कागज वापस से पूर्व स्थिति में अपना फिर से वो आ जाएगा, फिर से वो सफ़ेद हो जाएगा? नहीं। इसी तरह से जितने भी परिवर्तन हैं, इनमें नया बनने वाला पदार्थ ऐसा होता है कि उसको हम पूर्व अवस्था में फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और साथ ही इसमें अणुओं की संरचना में भी अंतर आ जाता है। तो इस तरह से हम रासायनिक परिवर्तन का एक प्रयोग द्वारा समझ लेते हैं इसको। देखिए, जब ये क्या है, ये है मैग्नीशियम का तार, ये है मैग्नीशियम का पतला तार। और जैसे ही इस पतले हुए तार को हम जलती हुई मोमबत्ती के संपर्क में लेकर आते हैं, ये तेज़ी से जलता है और एक सफ़ेद सी रोशनी दिख रही है आपको, ऐसी रोशनी निकलती है और इसमें नीचे एक सफ़ेद कलर का पदार्थ पाउडर जैसा बनता है। तो आपको क्या लग रहा है, वो मैग्नीशियम है? नहीं, वो मैग्नीशियम नहीं है, वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आप देख सकते हैं, जब मैग्नीशियम यानी कि जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसकी क्रिया होती है ऑक्सीजन के साथ, तो बनने वाला पदार्थ है MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये नया पदार्थ बना। उसके बाद इस बनने वाले पाउडर को हमने जल में घोल दिया और जैसे ही जल में घोला तो फिर एक नया पदार्थ और बन गया जिसका नाम क्या था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देख सकते हैं आप, ये है इसको, यानी कि जब MgO प्लस H2O यानी मैग्नीशियम को हमने जल में घोला तो बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से आपने इन सभी परिवर्तनों में देखा कि कोई भी पदार्थ नया जो बना वो वापस से अपनी पूर्व अवस्था में जा नहीं सकता। तो अगर हम बात करें परिभाषा की तो देख लीजिए, रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है जिससे सामान्यतः पूर्व पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस वर्ड को देखिए, दोनों ही परिभाषाओं में सिर्फ एक नहीं का अंतर है, बाकी परिभाषाओं में ज़्यादा अंतर नहीं है। इसमें नया पदार्थ बनता है, उसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, और इसमें पूर्व स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सकता, और भौतिक में हम पूर्व अवस्थाओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये छोटा सा प्रयोग देखिए आप। इस प्रयोग को बच्चों आप ध्यान से देखिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये हो रहा है एक जादू। देख सकते हैं आप। अब जैसा कि बच्चों आपने इस प्रयोग में देखा कि जब इस मोमबत्ती को जलाया गया, उसके बाद इसको बुझा देने पर दूर से ही लाइटर को रखा गया और उस लौ के कारण आपने देखा कि किस तरह से मोमबत्ती वापस से जल गई। आपने देखा ये लौ इतनी दूर थी और सिर्फ ये वाइट रंग का जो ये धुआं था, इसकी वजह से ही ये मोमबत्ती, यहाँ से आप देख रहे हैं, इसकी लौ को पकड़ के यहाँ से ये जल गई। तो आपको क्या लग रहा है, ये कोई जादू है, ये कोई मैजिक है? नहीं, ये विज्ञान है, ये है विज्ञान का जादू। अब मैं बताती हूँ इस पूरी प्रोसेस में हुआ क्या। देखिए, जब मोमबत्ती जलती है तो उसका कुछ प्रतिशत तो जल के पिघल के और वापस से वो मोम बन जाता है, सॉलिड हो जाता है, जैसे हवा के संपर्क में आता है। परंतु उसका कुछ हिस्सा जो है वो जलने के बाद मोम वाष्प में बदल जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे ही मोमबत्ती को बुझाया जाता है तो एक सफ़ेद रंग का धुआं निकलता है। ये निकलने वाला सफ़ेद धुआं ही मोम वाष्प कहलाता है। उसके साथ ही बनती है कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत ही कम परसेंटेज में जल। तो ऐसा नहीं है कि मोमबत्ती जली और पूरी पूरी पिघल के आपको मिल गई, उसका कुछ प्रतिशत इन चीज़ों में बदलता है। आप देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ में मोम वाष्प। तो ये तीन चीज़ें उसके साथ में हमको और मिल जाती हैं। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं कि मोमबत्ती का जलना और मोम का पिघलना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। सिर्फ बात करें मोम का पिघलना, तो ये एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि मोम हमको वापस से प्राप्त हो जाती है, जमकर ठोस अवस्था में आ जाती है। लेकिन जब अगर मोमबत्ती के जलने की बात करें तो वहाँ पे ये ऐसे पदार्थ हमको ये प्राप्त होते हैं जिनको हम फिर से पूर्व अवस्था में बदल नहीं सकते हैं।
तो मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं, इसी तरह से आप देख रहे हैं ग्लूकोज को। ग्लूकोज आप सभी बच्चों ने बचपन में बहुत खाया होगा, चाहे आपको पसंद है और आपने घोल के देखा होगा। जब आप देखते हैं ग्लूकोज को पानी में घोलिए तो कुछ ठंडा ठंडा सा फील होता है आपको हाथों में, तो वो ऐसा क्यों होता है अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी। इसके अलावा कली चूना जो घरों में पुताई होता है, ये चूना आप देख सकते हैं, कली चूना, इसको जब हम जैसे ही पानी में घोलते हैं तो बहुत तेज़ी से बुलबुले निकलते हैं और साथ ही आपको गरम गरम सा फील होता है। तो ये जो चूने का पानी तैयार होता है ये अचानक से गर्म क्यों हो गया, कभी सोचा आपने? तो चलिए आज हम इसी पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों विलयन हमको प्राप्त हुए, इन दोनों घोलों को अगर हम गर्म कर दें तो क्या होगा, इसमें से दोनों का पानी हम वेपराइज कर दें, इसके वाष्पन क्रिया द्वारा इसका पानी निकाल दें, तो क्या होगा? देखिए ग्लूकोज तो वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगा, यानी हमको फिर से ग्लूकोज प्राप्त हो जाएगा। लेकिन चूना, जो चूने का पानी है, इसमें ऐसा नहीं होगा। तो क्योंकि ग्लूकोज हमको फिर से अपनी पूर्व अवस्था में प्राप्त हो गया, तो ये तो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन कली चूने का घोल फिर से अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आया, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। अब बात आती है ठंड लगना, उसमें ठंडा फील होना और इसमें गर्म फील होना, ये क्यों हुआ? देखिए ग्लूकोज का जब हमने उसका घोल बनाया तो इसमें ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा का शोषण होता है। ऊर्जा का शोषण होता है, ये बाहर एटमॉस्फेयर की, वायुमंडल की ऊर्जा को अब खींचता है, तो इसलिए ये हमको ठंडा लगता है। और जबकि कली चूने में क्या होता है, ऊर्जा का छेपड़ होता है, यानी ऊर्जा निकलती है। और जब ऊर्जा निकलती है तो इसीलिए इसमें से बुलबुले जैसे निकलते हैं, हमको एकदम ये विलयन गर्म हो जाता है बिल्कुल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों ही कारणों के पीछे क्या वजह छुपी हुई है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फिटकरी के क्रिस्टल का बढ़ना, ये आप घर में भी कर सकते हैं इस प्रोसेस को। इसमें आप पानी लीजिए और उसमें फिटकरी की मात्रा को डालिए, जब तक घुले तब तक डालिए। उसके बाद जब घुलना बंद हो जाए तो फिर थोड़ा सा और पानी लीजिए, उसको गर्म करिए उसी पानी को, और फिर और घोलिए, तब तक घोलिए कि फिर से घुलना बंद ना हो जाए। अब जो ये बना हुआ विलयन है, इसको आप छान लीजिए। इस विलयन को हम कहेंगे संतृप्त विलयन। संतृप्त क्या होता है, इस शब्द को अगर हम ढूंढें कि संतृप्त क्या चीज़ है, इसको हम बोलते हैं पूर्णतः तृप्त। पूर्णतः तृप्त का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ पूरी तरह भरा हुआ। पूर्णतः तृप्त का मतलब होता है पूरी तरह भरा हुआ। तो इसकी परिभाषा अगर आप देखें, संतृप्त विलयन, विलयन या घोल की वह अवस्था जब उसमें किसी निश्चित पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुल चुकी हो, यानी उसमें आप कोई गुंजाइश ही नहीं है कि उसमें आप और मात्रा को घोल सके, तो ऐसे विलयन को हम कहते हैं संतृप्त विलयन। अब आपको ये घर में करके भी देखना, ये बहुत मज़ेदार एक्टिविटी है। तो इस तरह से जब आपने घोल के संतृप्त विलयन फिटकरी का तैयार कर लिया, फिर इस तरह से उसको गिलास में रखिए और एक धागे से बांध के, ये दिख रहा है आपको फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा, इस तरह बांध के लटका दीजिए और इसको छोड़ दीजिए हफ्ते 2 हफ्ते के लिए। फिर क्या होगा, फिर आपको इस तरह से एक फिटकरी का बड़ा सा टुकड़ा प्राप्त होगा। इसको हम बोलेंगे फिटकरी का रवा या फिटकरी का क्रिस्टल। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस प्रोसेस में कि छोटी सी फिटकरी थी, उससे आपने काफ़ी बड़ा सा फिटकरी का टुकड़ा ये आपको प्राप्त हो गया। अब ये तो था फिटकरी का क्रिस्टलीकरण। अब प्रश्न ये उठता है कि फिटकरी के रवे का बढ़ना भौतिक परिवर्तन है, जबकि चने के बीज का पौधे के रूप में बढ़ना रासायनिक परिवर्तन। अब ये कैसे होगा, तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए फिटकरी का जो रवा प्राप्त हुआ, इसको अगर हम वापस से तोड़ दें तो क्या होगा, फिर से छोटे छोटे टुकड़े फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। लेकिन क्या बीज के साथ ऐसा होता है, चने का हो या कोई भी बीज हो, पहले इस अवस्था में आता है, फिर धीरे धीरे इस अवस्था में, फिर इस अवस्था में, और ये इस तरह से ग्रो करता हुआ एक पौधा बन जाता है। तो ये चला हमारा इस डायरेक्शन में। लेकिन क्या ये इस तरह से उल्टा संभव है इसको कर पाना? नहीं। क्या ये इस तरह से प्रोसेस पूरी वापस से जा सकती है, यानी ये पौधा जो बीज से बना हुआ था, क्या फिर से ये वही पौधा बीज बन जाएगा? नहीं, ये संभव नहीं है। तो इसीलिए ये प्रक्रिया आपकी रासायनिक हो गई और फिटकरी का बढ़ना हो गया आपका भौतिक।